श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। हिंदू सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व है। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 16 तिथियां बताई गई हैं। इनमें से एक अमावस्या तिथि भी है। इस तिथि के देवता पितृ हैं। भक्तों, प्रत्येक महीने में एक बार अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। यह शुभ संयोग बन रहा है। भक्तों, जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ती है उस दिन अमावस्या तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन पड़ती है तो भक्तों को इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम से सुने सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। प्रेम से बोले भक्तों, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा।
सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए भक्तों, अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को इस व्रत कथा को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी भक्तों को इस कथा को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।